नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविशानं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शास्त्रिनम। वंदित्व सर्वसिद्धि धूमचलिमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाउडिमिणिमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय भावाय सर्विभावान्तरच्छति। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामोगलांछिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनं जिन शासनम। ससनायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। व्यवहार का और परमार्थ का प्रतिपाद्य संबंध कैसे है, यह दृष्टांत के द्वारा आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि व्यवहार ने जो है वह व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। व्यवहार के द्वारा निश्चय समझने योग्य है। व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार परमार्थ के लिए है। कल ही दादाजी के साथ में बैठ के हम स्वाध्याय सुन रहे थे, पंडित साहब का प्रवचन, कह रहे बहुत अच्छा आया। विषय ये था व्यवहार परमार्थ के लिए है। व्यवहार परमार्थ नहीं है, लेकिन व्यवहार परमार्थ के लिए है। जिस व्यवहार में परमार्थ को ना साधा जाए, परमार्थ को ना देखा जाए, वह व्यवहार ही नहीं है। वह व्यवहार तो व्यवहाराभास है। भगवान की पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, इस श्रावक की सटावश्यक रूप जो क्रिया है, भाई एकमात्र ज्ञप्ति रूप क्रिया को देखने के लिए है। ज्ञप्ति ही मेरे ज्ञायक भाव है, ज्ञप्ति क्रिया है और ज्ञान मेरा गुण है, स्वभाव है। ये अपनी ज्ञप्ति क्रिया को जानने के लिए सटावश्यक की क्रिया है। इस श्रावक की क्रिया ये चैतन्य भगवान आत्मा के अनुभवन रूप जो सम्यक्त आदि की क्रिया है, उसके लिए है। तो व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझना है। तो व्यवहार का कार्य ही परमार्थ को बताना है। अगर वह परमार्थ का प्रतिपादक नहीं होता तो जिनवाणी में उसको स्थान ही नहीं मिलता। उसको स्थान ही इसलिए दिया गया है
कि वह परमार्थ को दिखाने वाला है। जब हम आत्मा की खोज बाहर में करते हैं तब वह व्यवहार कहता है कि बाहर में मत खोज, देवालय में तेरा भगवान विराजता है, तेरा भगवान आत्मा, तेरा आनंद कंद परमेश्वर देवालय में विराजमान है। तू इस देह को, इस शरीर को देवालय जान, यहां तेरा परमात्मा विराजता है। जब देवालय में विराजमान परमात्मा कब दिखाया जाता है? उनके लिए कहा जाता है जो जिनालय में जाएं। जो जिनालय में परमात्मा ना देखकर बाहर में देख रहे हैं, उनके लिए कहेंगे जिनालय में परमात्मा है। जो जिनालय जाते हैं उनके लिए कहते हैं मात्र जिनालय में मत खोजते रहो, ये भगवान आत्मा तो देवालय में है। जब शरीर की ओर देखने लगता है कि शरीर में नहीं है, शरीर से न्यारा है, उदय में नहीं है, उदय से न्यारा है, रागादिक भावों में नहीं है, वह रागादि भावों से न्यारा है। भगवान आत्मा, अरे रागादि भाव की तो छोड़ो, प्रमत्त प्रमत्त की पर्यायों को तो दूर रहो, परंतु है भगवान आत्मा गुण भेद से भी पार है। तो अभेद वह निश्चय है और भेद सो व्यवहार है। तो जो भेद रूप व्यवहार है वह भी अभेद रूप निश्चय को दिखाने वाला है। ऐसा इन गाथाओं में श्रुत केवली भगवान का दृष्टांत देख करके समझाया गया है। मूल गाथा को हिंदी मूल से ही वाँचते हैं अपन पहले। जो ईशोदेन गच्छति अपाणम इणम तु केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवली मिषिणो बढ़ंति लो अपदीय बैरा। 24 नंबर का पेज है भाई साहब जय कुमार जी। जो सुदनाणम सबम जानदी सुद के विलीम तमाउजिणा नाणम अपा सबम जम्मा सुद के विली तम्मा। नाणम अप्पा सब्बम, चाहे तो वो ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान हो, चाहे ज्ञायक को जानने वाला ज्ञान हो, वही तो जो कुछ है वो आत्मा का ही है। तो यहाँ ऐसा कहा कि जो शुद्धात्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है, और जो सर्वशुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। दो प्रकार के शुद्ध केवली होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं शुद्ध केवली। हाँ, दो प्रकार के शुद्ध केवली नहीं होते। शुद्ध केवली के बहुत उपयोग लगाना, तुम्हें समझ में आएगा भाई। तुम तो समझ की शक्ति वाले प्रभु हो ना, अगर तुम उपयोग लगाओगे तो ये समझ में आएगा। ये तत्व कठिन नहीं है, ये तो त्रियंच को समझ में आए वो तत्व है। क्योंकि है तो अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए है, दुखी को सुखी बनाने के लिए है भाई। फिर भी जिनको समझ में ना आए, शाम को कथा चलती है, बा में वो सरलता समझ में आएगी। यहां कहते हैं केवली, शुद्ध केवली दो प्रकार नहीं, श्रुत केवली का विवेचन दो प्रकार किया गया है। तो श्रुत केवली का विवेचन जब व्यवहार करता है तो वह दर्शाता है जो सर्वश्रुत ज्ञान को जाने वे श्रुत केवली। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं।
हैं, और जो शुद्धात्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। तो सर्वश्रुत ज्ञान, दोनों में शुद्धात्मा का ज्ञान और सर्वश्रुत का ज्ञान, ठीक है, उपयोग एकाग्र करो। शुद्धात्मा का ज्ञान और तो सर्वश्रुत का ज्ञान। मैं नीति वचन रखता ही इसलिए हूँ, तो कोई पौन घंटा सुने, वह को एक भी बात समझ में ना आए तो उसके लिए थोड़ा सा ही सरल हो जाए। तो सर्वश्रुत ज्ञान और शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा को जानने वाला और सर्वश्रुत को जानने वाला। तो केवली पे घटित करें ना इसको। तो जो आत्मा में लीन है, आत्मा को जानने वाले और लोकालोक को जानने वाले। तो जो सर्वश्रुत ज्ञान है, तो वो सर्वश्रुत है ना, वो सर्वश्रुत का ज्ञान, वो ज्ञान का वो जीव आत्मा का है कि अनात्मा का है? अब तर्क उठाया है, किसका है बोलो? वो सर्वश्रुत का जो ज्ञान है, वो सर्वश्रुत का ज्ञान आत्मा का है कि अनात्मा का है? आत्मा का है ना, ज्ञान तो आत्मा का है ना। तो और जो आत्मा का ज्ञान है वो आत्मा का है। तो चाहे तो सर्वश्रुत का ज्ञान हो और चाहे आत्मा का ज्ञान हो, यानी चाहे तो सर्वश्रुत को जानने वाले हो और चाहे आत्मा को जानने वाले हो, तो वो ज्ञान तो वही है। तो आचार्य महाराज ने क्या लिखा मूल गाथा में? नाणमया पासवम, नाणम नाणम, नाणम मतलब ज्ञान, नाणम मतलब ज्ञान, अपासवम, वो ज्ञान वैसवम अप्पा, सब ज्ञान आत्मा का ही है, यानी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा से अभिन्न ही है। मूल एक बार होगा, तुम्हारी पकड़ में कम आया होगा, इसलिए पुनः एक बार गाथार्थ कर रहा हूँ। मैंने कल यही वांचा था, फिर दोबारा यही वांच रहा हूँ, जिससे कि आपको ये विषय क्लियर रहे। मैंने फिर दोपहर में नहीं वांचा इसको। जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान का अर्थ है यहाँ भाव श्रुत ज्ञान, शुद्धात्मा के सन्मुख होकर वेद वाला ज्ञान। जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर, आत्मा है कैसा, कैसा है आत्मा? आत्मा की विशेषता बताई है। पहले नंबर विशेषता दी है अनुभव गोचर, अनुभव में आए, छुप जाए ऐसा नहीं है। अनुभव गोचर, गोचर मतलब दिखने वाला, अनुभव में दिखने वाला, अनुभव में दर्शन देने वाला। केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानते हैं, मानो उसमें लीन होकर के जानते हैं। जो शुद्ध आत्मा को में मग्न होकर शुद्धात्मा को जानते हैं, उसे लोक को प्रकट करने वाले ऋषि स्वर श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली की क्या परिभाषा? वही कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। बोलो क्या कहा? जो आत्मा को जानते हैं, कि आत्मा को कैसे जानते हैं? आत्मा को सन्मुख होकर जानते हैं। किसके सन्मुख होकर जानते हैं भैया? हाँ, ग्रंथ रख लियो। हाँ, सन्मुख होकर जानते हैं आत्मा को, आत्मा के सन्मुख होकर जानते हैं। आत्मा को बाहर श्रुत के सन्मुख होकर नहीं जानते, आत्मा को आत्मा के सन्मुख होकर जानते हैं। अभी दादाजी सुन रहे थे ना पंडित जी साहब का प्रवचन। है सन, उसकी भावासन कर। भगवान आत्मा, अरे तुम मेरी ओर देख रहे हो, मैं तुम्हारी ओर देखूं, ऐसा नहीं, समझ गया ना?
ये तो स्वयं के सन्मुख होकर वेदना वाला, स्वयं के सन्मुख होकर के। तो जो आत्मा को सन्मुख होकर जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। मनोज भैया 25 नंबर के पेज पे चलता है, यहाँ ये विषय चलता है कि जो व्यवहार ने है वह निश्चय का प्रतिपादक है। क्या विषय चलता है बोलो? जो व्यवहार ने है वो क्या करता है? निश्चय का प्रतिपादक है, यानी व्यवहार ने निश्चय को बताता है। बस इतना सा विषय लेना है। इसी के लिए आचार्य भगवान ने 8वीं गाथा का अवतार हुआ। इसी को दर्शाने के लिए 8वीं गाथा अवतरित हुई। किसको दर्शाने के लिए? व्यवहार ने है वह निश्चय का प्रतिपादक है, यानी निश्चय को दिखाने वाला है। तो ये यहाँ 2 प्रकार के केवली बताए जा रहे हैं। अब थोड़े से आप लेट आए हो तो मुझे दोहराना पड़ेगा, नहीं जब तक दोहराऊंगा तब तक आपको विषय पकड़ में नहीं आ पाएगा। जो आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली पहला, और जो सर्वशुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली। मनोज भैया रोजाना बैठने लगोगे तो पकड़ में आने लगेगा हैं। अब एकदम तो थोड़ा गंभीर पड़ता है। सर्वश्रुत को जानते हैं तो सर्वश्रुत को जानने वाला और आत्मा को जानने वाला, ज्ञान 2 हुए ना? बोलो, ज्ञान 2 ज्ञान हो गए ना? एक तो सर्वश्रुत को जानने वाला, तो वो व्यवहार भी क्या कह रहा है कि सर्वश्रुत को जानने वाला ज्ञान, और निश्चय क्या कह रहा है कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान। तो दोनों ने बताया किसको? हाँ, इसलिए जो निश्चय कह रहा है वही तो व्यवहार कह रहा है। नाणम अपम सब्बम, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि व्यवहार ने निश्चय ने का ही प्रतिपादन किया है, यानी दोनों दर्शा तो एक ज्ञान को ही रहे हैं, चाहे तो व्यवहार हो और चाहे निश्चय हो। वो सर्वश्रुत है, वो कोई सर्वश्रुत का ज्ञान आचार्य भी टीका में लेने वाले हैं। वो आत्मा का कि अनात्मा का है? तो बोले आत्मा ही का है। और आत्मा का ज्ञान किसका है? कि आत्मा ही का है। तो निश्चय ने भी क्या बताया? आत्मा बताया। और व्यवहार ने भी क्या बताया? आत्मा बताया। इतना समझो, एक कह रहा है कि ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, और एक कह रहे हैं कि आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। तो ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग तो नहीं है, बस भेद कर दिया। मिश्री व्यवहार से पूछेंगे कि मिश्री कैसी है? कि जो मीठी है, थोड़ी कठोर होती है, सफेद होती है, वो मिश्री है। और निश्चय से कहेंगे कि मिश्री कैसी है? कि मिश्री है। कि मिश्री है क्या? कि मिश्री में भेद नहीं है। व्यवहार ने शुद्ध आत्मा के भेद करके दिखाता है, निश्चय ने उस शुद्ध आत्मा को अभेद बताता है। पर व्यवहार का काम भी आत्मा को ही दिखाने का है। ये बात यहां कही है। तो कहते हैं जो जीव सर्वशुद्ध को जानता है उसे जिनदेव शुद्ध केवली कहते हैं। अब नीचे बिल्कुल आखिरी में हिंदी अर्थ में, गाथा अर्थ में, क्योंकि मन भैया नवीन जी मिला, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है। क्या लिखा? बोला 9-10 नंबर की गाथा है, 25 यानी 25 नंबर का पेज है। ज्ञान सब आत्मा ही है। अब पढ़ो उसमें भगवान कुंद कुंद के शब्द पढ़ो। इधर वहां पे कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। नाणम अपा सब्बम। क्या लिखा? ज्ञान सब। तुम्हें जान रहा हूं ना, वो ज्ञान किसका है? मैं सवा देख रहा हूं ना, सवा देख, जिस ज्ञान में सवा झलकती है वो ज्ञान सवा का नहीं है। वो ज्ञान किसका है?
वो ज्ञान का ही है, वो आत्मा का ही है। ज्ञानम अप्पा सब्बम, सब ज्ञान अप्पा, सर्व ज्ञान किसका है? आत्मा का है। इसलिए चाहे ज्ञान को जानो सो, सर्वश्रुत को जानो सो, आत्मा को जानो सो, बताना तो एक ज्ञान को ही है। इसलिए जो निश्चय कह रहा था वही व्यवहार ने कहा, अतः व्यवहार निश्चय का ही प्रतिपादक है। समझ में आया? इति सिद्धम। थोड़ा थोड़ा यह तो विषय गंभीर थोड़ा सा, लेकिन उपयोग लगाओगे तो आनंद आएगा। समझ में आया? वो व्यवहार कहेगा जिन मंदिर जाओ, क्यों कहेगा? आत्मा को दिखाना है उसको। व्यवहार कहेगा, फिर आगे जाकर अरे तुम जिन मंदिर में खोज रहे हो, जिन देव तन मंदिर बसे हैं, जिन मंदिरों में खोजते। आगे बढ़ गया वो कि वो वहां बना ही है, वो तो कहाँ है? तन मंदिर में। और तन को ऐसा देखेगा, तन मंदिर में, का तन में थोड़ी है। ये तो जो अंदर अंदर जानन ज्ञान 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 वाला है, वो आत्मा है। तो शरीर का भी लक्ष्य छोड़ा, कहाँ पहुंच गया? ज्ञान। अब मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, तो अरे ये भी विकल्प है। तू अब उसके सन्मुख होकर उसका वेदन करे, ऐसे निश्चय में पहुंचाएगा। माने सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी कहां पहुंचाएंगे? परमार्थ में। परमार्थ में गिरनार जी की यात्रा जाना है, नेमिनाथ की भगवान की भूमि है ना। अपन एक बार सब चलो नेमिनाथ मोक्ष समिति हाँ, नेमिनाथ वंदन को। हाँ, कम से कम जब भगवान विराजमान हो तब जाओ, चाहे उसके पहले जाओ। हैं, अपन सब मिलकर के भगवान की चरणों की वंदना, जहाँ से भगवान मोक्ष गए हैं, जहाँ से भगवान के तीन कल्याण, कितने? 3 हुए, 3 कल्याणक हुए गिरनार जी में। हैं, तब केवल ज्ञान और मोक्ष। एक नेमिनाथ स्वामी ऐसे हैं जिनके जन्म स्थान और दीक्षा स्थान में अंतर पड़ा है, बाद बाकी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि दीक्षा स्थान कोई दूसरी जगह जाके नहीं होता था। दीक्षा स्थान तो जहां जन्म होता था वहीं की जंगलों में दीक्षा लेते थे। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान पार्श्वनाथ हो, वो जहां जन्म, जो जन्म की भूमियां होती हैं वहां 3 कल्याणक होते हैं। कौन कौन से? गर्भ, जन्म और तप। केवल ज्ञान का निश्चय नहीं है, केवल ज्ञान अन्यत्र भी हो सकता है। जाओगे वहां हो जाए। और कदाचित योग ओसी नगरी का, विदिशा जैसा, बद्दलपुर जैसा, वहां पर ही भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याण। हाँ, भ्रमण करते हुए विदिशा है ना, बाद शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याण की नगरी है। हाँ, उसको बद्दलपुर नाम है पुराना जो शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपको गिरनार यात्रा पर जाना है तो ये कहेंगे कहाँ से जाओगे? कि यहाँ बस में बैठो। फिर कहाँ से? कि वो ट्रेन में। फिर ट्रेन से कि वो कहाँ पहुँचती हो, वही स्टेशन पहुँचो। फिर वहाँ से कि भावनगर, कि वहाँ से कि जूनागढ़, जो भी हो उसका। मैंने अभी दर्शन नहीं किए, इसलिए मुझे यात्रा का भी पता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ बाबू मुझे बता दी जब मैं जाऊं। जब मुझे तो उदाहरण देना है, समझिए ना, मुझे वो आका वो देना नहीं है। और जब आप तैयारियां करोगे तो आप क्या कहोगे? नवीन जी गोला लेके आ रहे थे कि अपन नेमिनाथ के चरणन में जाएंगे। कि भैया कहाँ जा रहे हो? कि साहब कल कि गिरनार जी जा रहे हैं, गिरनार जी जा रहे हैं। हर एक काम में क्या करोगे? गिरनार जी जा रहे हैं। और जब ऑटो में बैठोगे, ऑटो वाले से पूछो, तुमसे पूछो भैया कहाँ जा रहे हो? गिरनार जी। और ऑटो वाले को पूछो कहाँ जा रहे हो? गिरनार जी। नहीं, बाकी भाषा बोलनी पड़ेगी, मलेच्ची की भाषा वो सब जाना पड़ेगा। तो गिरनार जी कहते, गिरनार जी भैया तुम जो बताओ तो जाने का है, तो उसको उसकी भाषा में समझाना होगा। तो व्यवहारियों को तो व्यवहार की भाषा में कहना होगा कि कहाँ जा रहे हो? कि मंदिर जा रहे हैं। लेकिन कोई ज्ञानी मिल जाएगा, उससे क्या कहोगे? कहाँ जा रहे हो? कि अंदर जा रहे हैं। समझ गए? वो जो व्यवहारी है वो नहीं समझेगा कि कहाँ जा रहे हो? कि अंदर जा रहा हूं। कि अंदर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हैं, उसको तो जी कहेंगे मंदिर जा रहे हैं। लेकिन कोई ज्ञानी होगा ना, अगर कोई वो पूछे कि कहाँ जा रहे हो? कि आत्मा में जा रहे हैं।
आत्मा में जा रहे हैं मतलब लक्ष्य का है हमारा, आत्मा में जाने का ही हमारा लक्ष्य, आत्मा में जाने का ही हमारा ध्येय है। समझ में आया? तो पूरा पूरा क्या कहा आचार्य भगवान ने? आचार्य भगवान ने ये कहा कि भाई तू व्यवहार को ऐसा मत जान, जो व्यवहार परमार्थ को ना दिखाए वह व्यवहार है ही नहीं है, वो तो संसार है। जो व्यवहार परमार्थ के महल को खड़ा करता है वो व्यवहार व्यवहार है। इसीलिए व्यवहार ने भी परमार्थ का ही प्रतिपादक है। व्यवहार कोई दो चार क्रियाओं में मत समझ। ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, सुखमय आत्मा, प्रभुतामय आत्मा, ऐसा जो भेद करके कहता है वो व्यवहार है, वो निकट का व्यवहार है, और ये तो बहुत दूर का व्यवहार है। समझ गया कि ना? अब अपन टीका की ओर बढ़ते हैं। तो मूल गाथा में शुद्ध केवली भगवान का उदाहरण दिया है, और शुद्ध केवली भगवान के दो भेद करे। एक तो आत्मा को जानने वाले, मनोज जी हम 9 बजे के आसपास लेंगे, आपको जैसा विकल्प हो वैसा कर लेना है। एक तो आत्मा को जानने वाले, दूसरे नंबर सर्व श्रुत को जानने वाले। तो अब सर्व श्रुत को जानने वाले हो कि आत्मा को जानने वाले हो? जानने वाले तो एक ज्ञान को ही हैं, ऐसा सिद्ध किया। टीका थोड़ी गंभीर है। अब अपन वाचना शुरू करते हैं। प्रथम क्या लिखा? प्रथम श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं। ये देखो भावार्थ में लिखा है श्रुत का अर्थ शास्त्र ज्ञान से, नीचे बिल्कुल भावार्थ लिखा है वहां, शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, भाई शुद्ध केवली है। काय से जानते हैं? शास्त्र ज्ञान, शुद्ध से, श्रुत से। इस शास्त्र में मिला ना, साथ में शास्त्र मिला है ना। हम पंडित जी का प्रवचन सुन रहे थे कल, दादाजी ने सुना, अरे भैया पहली बार दर्शन हुआ। 5-7 वीडियो भैया लोगों ने जैसे तैसे इधर उधर से बना ले, सामने तो बनते नहीं है, तो वे आ गए यूट्यूब पर। तो मैंने कल दादाजी को एक प्रवचन सुनवाया था, आज दूसरा सुनवाया, तो कह रहे बड़ो अच्छे दर्शन हुआ है, बड़े मुश्किल से ऐसी वाणी सुनने को मिली। तो आज भी उदाहरण दे रहे थे वो भैया, दादाजी सुन रहे थे प्रवचन, कि दर्पण होता है ना, दर्पण तो वो खेलने के लिए नहीं है। काय के लिए है? अपना चेहरा देखने के लिए, खेलने के लिए नहीं है। बंदर को मिल गया दर्पण तो क्या करेगा वो? वैसा करे, वो नहीं देखेगा चेहरा। ऐसी चंचल चित्त वालों को भगवान मिल गए तो वे उनको तो ऐसा ही है। बंदर है तो बुका जा रहे दर्पण की वो कीमत। ऐसे ही जे जिनेंद्र भगवान मिले हैं ना, तो काय के लिए हैं? ये जिनबिंब निज बिंब देखने के लिए है। मैंने उदाहरण पर क्यों आ गया? शास्त्र ज्ञान से अभेद शुद्ध आत्मा को जानना है। किसको जानना है? इस शास्त्र के द्वारा जानना किसको है? आत्मा को जानना है। तो श्रुत से, श्रुत के दो अर्थ, एक तो ये द्रव्य श्रुत, और एक जो अंदर भगवान आत्मा का वेदन करने वाला है उसका नाम है भाव श्रुत। हैं? तो श्रुत से केवल और कुछ नहीं, श्रुत से परिभाषाएं जान ली ये नहीं, केवल का अर्थ है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रहे। केवल का अर्थ है मात्र, अकेला, अकेले का अर्थ है अशरीरी, निष्कर्म, चैतन्य परमात्मा। इसका केवल शुद्ध, केवल शुद्ध। श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को, 3 विशेषता हो गई। श्रुत से क्या जानना है? शुद्ध आत्मा की 3 विशेषता। शुद्ध आत्मा कैसा है? नंबर 1 अकेला, और अकेला होने से शुद्ध। ऐसे आत्मा को क्या करते हैं? जानते हैं, वे श्रुत केवली हैं। ठीक है। अब शुद्ध से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं, वह श्रुत केवली है। वह तो परमार्थ है। काय? कौन सा? आत्मा को जानते हैं
वे श्रुत केवली हैं, ऐसा निरूपण नवीन जी क्या है? परमार्थ है। परमार्थ मतलब निश्चय है। टीका में देखो, और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह व्यवहार है। ठीक है, टीका में दो प्रकार का बोलो। परमार्थ श्रुत केवली कौन? बेटे तुम अकेले नहीं, शुद्ध आत्मा को जानते हैं। ठीक है ना, वे कौन है? वे निश्चय शुद्ध केवली। और व्यवहार शुद्ध केवली कौन है? जो सर्वश्रुत ज्ञान। सर्वश्रुत ज्ञान का अर्थ है 11 अंग 14 पूर्व। सर्वश्रुत ज्ञान का अर्थ क्या? 11 अंग, 9 पूर्व नहीं, 14 पूर्व। ज्ञानी है ना, ज्ञानी शुद्ध केवली। तो 11 अंग और 14 पूर्व को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, यह व्यवहार है। ठीक है, अब यह है दो, यहां दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। कितने कितने बता दिए? दो पक्ष बता दिए। कौन कौन से? हाँ बोलो मनोज जी। हाँ, निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली। जकुमर भाई साहब बराबर। एक तो जो आत्मा को जानते हैं और दूसरे सर्वशुद्ध को जानते हैं, जिनको अपन लोक में प्रसिद्ध हैं शुद्ध केवली, अर्थात 11 अंग 14 पूर्व के पाठी योगीश्वर। आपका नाम शुद्ध केवली है। तो कहते हैं हाँ, यह व्यवहार है। यहां दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। कितने? दो पक्षों में परीक्षा की है। परीक्षा मतलब निर्णय। परीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि उनकी परीक्षा करी जा रही है, दो पक्षों के द्वारा निर्णय। परीक्षा मतलब निर्णय करते हैं। अब आगे कहते हैं उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा का है या अनात्मा का है? अब प्रश्न उठाया। क्या उठाया? थोड़ा सा ये पर्दा, नवीन जी थोड़ा पर्दा ऐसे कर देना आगे। हाँ, इस उपरोक्त सभी ज्ञान आत्मा का है या अनात्मा का है? कौन सा? आत्मा का ज्ञान किसका? जो आत्मा को जानते हैं वो ज्ञान किसका? और जो सर्वशुद्ध को जानते हैं वो ज्ञान किसका? वो भी आत्मा का। ठीक है ना, बस दो बात आ गई। आत्मा का है कि अनात्मा का है? कि सर्वशुद्ध ज्ञान का वो वाला ज्ञान भी आत्मा का ही है, जिसमें अपन सब देख रहे हैं। अगर अपन केवली को हटाएं, अपने को उदाहरण घटित करें, जिस ज्ञान में हम सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, वो ज्ञान किसका? और जिसमें हम आत्मा को जानेंगे वो ज्ञान किसका? वो भी आत्मा का। तो ऐसे ही जो सर्वशुद्ध को जानने वाला ज्ञान है वो भी किसका? आत्मा का। और जो बोलो, जो आत्मा को जानने वाला ज्ञान वो भी आत्मा का। तो अब एक प्रश्न उठाया, उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा है? प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो ठीक नहीं है, कि अगर उसको ये कहा जाए कि वो तो अनात्मा है, सबका ज्ञान वाला तो जड़ है, ठीक नहीं है। क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं है। अब अनात्मा तो कितने द्रव्य हैं? बोलो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये बता दो, कोई ऐसा हाथ खड़ा कर, दादी और दादी उनकी बात नहीं कर रहे हम, जिसको 1% समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो कोई नहीं बैठा जाए 10-5% समझ में नहीं आ रहा हो क्या कह रहे? कछु पतो नहीं है। अगर ऐसा ना आ रहा हो तो ऐसे हाथ खड़े कर देना, हम विषय बदल देंगे। क्या कहते हैं? उपरोक्त सर्व ज्ञान अनात्मा का या आत्मा का? तो कहते हैं अगर आप अनात्मा का कहोगे ना, तो अनात्मा जो 5 द्रव्य हैं, कौन कौन से? अब देखो, जिनको द्रव्यों की सबकी परिभाषा समझना है, मैं तो देखो अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहा हूं, आपको पूरी पूरी करना है। अब मेरे पास जितना समय रहते, अब मैंने रामायण के साथ साथ में आखिरी में 15-20 मिनट जितना मिलेगा लघु सिद्धांत प्रवेश का जी,
नवीन जी, आप ना आ पाओ तो बालकों को भेजने का प्रयास करो, जिससे कि कम से कम, बस लास्ट में लेता हूं मैं, पहले रामायण ले लेता हूं। जिनको रामायण की कथा सुनना है वे 7:45 बजे आ जाए, और जिनको सिद्धांत प्रवेश का वाचना है वे 8:15 के बाद कभी भी आ जाए, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकती है। उसके लिए कल मैंने विश्व समझाया, द्रव्य, गुण और पर्याय हैं, हाँ, सब शास्त्रों की। अब वो अभियान कह रही आकाश आदि द्रव, तो अब आकाश आदि कहाँ है? अब ये समस्या खड़ी हो जाती है ना। इसीलिए वो लघु सिद्धांत प्रवेश का, यद्यपि मैंने बांसपुर जिनालय में तो पहले चला दी थी, वो चलाई थी मैंने छत्री मंदिर पे, वहां पूरे पढ़ा दिया था। लघु बीतरा बाल बोध से शुरू किया था इन सबको मैंने, बाल बोध से लघु सिद्धांत प्रवेश का तक पहुंचा था, धीमे धीमे करके। लघु सिद्धांत प्रवेश का आदि समझाने के बाद फिर समय सार विराजमान कर दिया था, निश्चय व्यवहार समझा दिए थे। क्या है निश्चय, क्या है व्यवहार, व्यवहार के कितने वेद हैं, निश्चय के कितने वेद हैं, तो इन्हें समय सार समझने में फिर उतनी कठिनाई नहीं लगती थी। फिर भी कोई शब्द आता तो अपन स्पष्ट कर देंगे। इसीलिए हमारा भाव ये है कि शाम को कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट कक्षा जैसा चले। प्रवचन में बनवे चलता है और कक्षा में आप भी उत्तर दोगे, इसीलिए मैंने उसको ये बंद करा देता हूं। क्यों, आप बोलो, अब आपको ही पढ़ा रहा हूं, बस मुझे बाहर का लक्ष्य नहीं है किसी को डिस्टर्ब हो, अब तो आप ही पढ़ो बस। इसीलिए मैं 15-20-25 मिनट तो वो लघु सिद्धांत प्रवेश का, कल अपन ने क्या पढ़ा था, विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय, 4 परिभाषा पढ़ी थी अपन ने। विश्व की परिभाषा, द्रव्य, गुण और पर्याय की परिभाषा, ऐसी 4 परिभाषाओं को कल एक सामान्य पढ़ा था, आज और उनका और स्पष्टीकरण करेंगे। और आज सबसे प्रिय विषय, समझने लायक 6 सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगुलगत्व, प्रदेशत्व। ये मात्र मैं परिभाषा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको तो पता है मैं अकेली परिभाषा नहीं पढ़ाता हूँ, परिभाषा से। और हम क्या, हमारे आचार्यों ने नहीं पढ़ाई, हमारे ज्ञानियों ने नहीं पढ़ाई, उसका भाव क्या है खोलना मैंने। तो क्या कहते हैं, अगर आप वो सर्वश्रुत का ज्ञान अनात्मा को कहोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें तो ज्ञान पाया नहीं जाता, ये ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है। अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जितने भी ज्ञानात्म द्रव्य, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। अब ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध मतलब जैसे मिश्री का और मिठास का संबंध, ये कौन सा है, जो कभी अलग ना किया जा सके। जैसे अग्नि का और उष्णता, जैसे पानी की शीतलता, पानी की जो शीतलता है वो पानी से कभी, उष्णता तो अलग की जाती है, क्योंकि उष्णता तो अनित्य तादात्म्य है, मानो एक समय की है, वो किसी के संयोग से आई है, उसको भी अनित्य तादात्म्य कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी पानी उसी रूप हो गया है, इसीलिए उसको कहेंगे अनित्य तादात्म्य। राग को भी आत्मा के साथ तन्मय हो जाता है, लेकिन वो नित्य नहीं है, वो हमेशा रहता नहीं है, इसीलिए वो उसको नित्य स्वभाव नहीं कहेंगे। पानी का नित्य स्वभाव तो क्या है, शीतलता है, जरा उसको संयोग मिलेगा तो वो गर्म हो गया है, लेकिन जरा सा वो हटा और क्या होगा, वो शीतल होगा। वो शीतल, 4 दिन पहले पानी एकदम गरम गरम निकल रहा था, और अब कैसे होगा, वो तुम्हारी टंकियों का पानी 4 मतलब कुछ दिन पहले एकदम निकाल रहे तो गरम, और आज निकाल रहे तो ऐसा लग रहा अरे बहुत ठंडो पानी है, थोड़ा सा गर्म कर ले। हाँ जी, अब क्यों उसे ठंडा किसने कर दिया, ठंडा किसी ने किया नहीं है, उसका तो स्वभाव ही है, समझ गया ना। तो कहते हैं आचार्य भगवान कि जो आकाश आदि 5 द्रव्य हैं उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं बनता है, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्धि नहीं है। इसीलिए अन्य पक्ष का भाव होने से ज्ञान आत्मा ही है। क्या सिद्ध हुआ, चाहे तो वो सर्वश्रुत का ज्ञान हो और चाहे वो आत्मा का ज्ञान हो, सब ज्ञान किसका है, आत्मा ही है। यह पक्ष सिद्ध हुआ, इसीलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है।
वो जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो क्या है? वो आत्मा ही है। इसीलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। जो सर्वश्रुत का ज्ञान है वो भी आत्मा ही है, और जो आत्मा का ज्ञान है वो भी आत्मा ही है। तो व्यवहार भी किसको बता रहा है? आत्मा को। निश्चय तो आत्मा को बताता ही है, और व्यवहार भी किसको बता रहा है? आत्मा को ही है। कहते हैं वो इसीलिए श्रुत ज्ञान आत्मा ही है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, ऐसा ही घटित होता है। मतलब क्या? सर्वश्रुत का ज्ञान है वो किसका है? आत्मा का ही है। अब सर्वश्रुत ज्ञान वाला आत्मा और ज्ञान मात्र वाला आत्मा, तो दोनों ने बताया किसको? जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो भी आत्मा ही है, और आत्मा का ज्ञान है वो भी आत्मा ही है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है, ऐसा घटित होता है, और वही तो परमार्थी है। इसी प्रकार इसलिए शुद्ध ज्ञान आत्मा ही है, ऊपर वाला है। शुद्ध ज्ञान कौन सा है? वो आत्मा ही है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली, ऐसा ही घटित होता है ना। मतलब क्या? कि सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वो शुद्ध केवली। तो सर्वश्रुत ज्ञान है क्या चीज? वो आत्मा ही तो है। जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली, और जो सर्वश्रुत को जानते हैं वे शुद्ध केवली। अब सर्वश्रुत है क्या चीज? वो आत्मा का ही है ना। समझ में आया? क्या कुछ कठिन लग रहा है? दो चीज है ना। आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली, और सर्वश्रुत को जानते हैं वे शुद्ध केवली। ठीक है ना? बोलो क्या बताया? आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली, और सर्वश्रुत को जानते हैं वे शुद्ध केवली। तो आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली। अब सर्वश्रुत क्या है? आत्मा है कि अनात्मा है? सर्वश्रुत का ज्ञान है वो किसका है? आत्मा का है कि अनात्मा का है? आत्मा का है ना। अब सर्वश्रुत को जो उपाधि थी उसको गौण कर दो, तो व्यवहार क्या कह रहा है? आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली, और निश्चय क्या कह रहा है? आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली। व्यवहार ने मत इतना सा कह दिया, सर्वश्रुत को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, और आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। इतना सा भेद कर दिया। कितना? और ज्ञान तो, अज्ञान तो आत्मा का ही है। इसीलिए आखिरी में क्या हुआ? कहते हैं कहने से व्यवहार है, उसमें परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ भी। कहते हैं इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के, जहां से मैंने छोड़ा है, ठीक है ना, उंगली रखा करो वहां से ही। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद कहने वाला जो व्यवहार है, निश्चय तो आत्मा सीधा कहता है, और व्यवहार ने क्या कह दिया? ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली। तो ज्ञान और आत्मा अलग अलग तो है नहीं है, मात्र ज्ञान का और आत्मा का क्या कर दिया? भेद कर दिया। भेद कर दिया। कोई कह रहा है मिश्री खाओ, और कोई ने कहा जो मीठी वाली है वो मिश्री खाओ। तो मीठी का भेद किया है, मिश्री से अलग नहीं किया। तो एक कहते हैं उससे भी परमात्मा मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं? ज्ञान का और ज्ञानी का, आत्मा का और ज्ञान का भेद करके भले समझाया है, लेकिन दिखाया तो आत्मा ही है। भाव क्या समझ में आया? कि अभेद आत्मा को दिखाता है वह निश्चय है, और आत्मा को भेद करके बताता है वो व्यवहार है। अतः व्यवहार भी निश्चय को ही दिखाने वाला है। व्यवहार ने अलग से कुछ नहीं दिखाया है।
जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से, क्यों? जो श्रुत से केवल आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। अगर ऐसा ही शुद्ध केवली मानने लगे तो शुद्ध केवली समझ में नहीं आएंगे कौन है और कौन नहीं। तब फिर क्या कहेंगे व्यवहार? सर्वश्रुत को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। ये बताओ, अगर ऐसा ही मान लें कि शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? व्यवहार तो बराबर नहीं चलेगा, इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी बताओ? नहीं, वो तो बराबर है। शुद्ध केवली जो आत्मा को जानते हैं, इससे जान तो मेढक भी शुद्ध केवली कहलाएगा। समझ में आया? जबकि शुद्ध केवली विशेष संज्ञा वाले है। अगर इतना सा ही घटित करेंगे ना और इनको शुद्ध केवली, तो वो व्यवहार ने ये कहा कि शुद्ध केवली की विशेषता क्या है? शुद्ध केवली की विशेषता क्या है? कुंदाचार्य ने लिखा है कि मैं शुद्ध केवली के द्वारा कहा हुआ समय प्रावर्त लिख रहा हूं। तो कौन से शुद्ध केवली लिए उन्होंने? 11 अंग और 14 पूर्व, मतलब सर्व शुद्ध को जानने वाले आत्मा को जान। ओ व्यवहार ने इसलिए कहा कि कौन शुद्ध केवली है और कौन नहीं है। जो आत्मा में लीन है वे केवली है, निजानंद रस लीन, इसका नाम केवली भगवान। तो निजानंद रस लीन में तो मुनराज भी है, लेकिन व्यवहार क्या कहेगा? सकल गे ज्ञायक। हाँ, क्या विशेषता लगा रही है उसने? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और निजानंद रसलीन में तो चौथे गुण स्थानवर्ती भी आ जाएगा, तो वो केवली हो जाएगा। इसलिए व्यवहार को समझे बिना परमार्थ को समझा नहीं जा सकता। जो आत्मा में लीन होते हैं वे केवली हैं। तो अपन खोजत फिरेंगे कौन है केवली। तब व्यवहार कहेगा जो लोकालोक को जानते हैं, ये भी समझ में नहीं आएगा तो व्यवहार कहेगा कि जो अनंत चतुष्ट वाले हैं, ये भी समझ में नहीं आएगा तब व्यवहार कहेगा गंध कुटी में रहते हैं। अब तो समझ में आएगा। जिनकी सभा होती है, 12 सभाएं होती हैं, 5,000 जनों सूचे जो राजते हैं, असदभूत में पहुंच जाएगा। फिर ऐसे केवली समझाएगा। केवली किसे कहते हैं? कि जो समौ गंध कुटी में विराजते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? समौ शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का जिनका उदय होता है। समझ गया ना? जो वे तीर्थंकर हैं, वे तीर्थंकर परमात्मा कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यही वाली चर्चा कर रहा है, कोई पृथक चर्चा कर रहा है? यही करिए तो हमें बताओ फिर। हाँ, उनकी और व्यवस्था की लोग ना। हाँ, और तीर्थंकर, फिर वो केवली और तीर्थंकर में अंतर दिखाने के लिए भी आपको व्यवहार ही लाना पड़ेगा। केवली में और मुनिराज में अंतर दिखाने के लिए भी व्यवहार ही लाना पड़ेगा। मुनिराज में और चौथे गुण स्थानवर्ती में भी अंतर दिखाने के लिए भी कौन लाना पड़ेगा? व्यवहार लाना पड़ेगा। क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती भी आत्मा में आत्मा को जानता है, लीन हो जाता है आंशिक रूप में। और मुनिराज भी आत्मा में लीन है। व्यवहार कहेगा वो आंशिक है, वो विशेष है। ये भेद कौन का होगा? व्यवहार के बिना सब परमार्थ बिगड़ जाएगा। समझ में आया? व्यवहार बिना आप क्या करोगे? जो ब्रह्म स्वरूप में रमते हैं वे ब्रह्मचारी हैं। लो, चौथे गुण स्थान चक्रवर्ती भी ब्रह्म स्वरूप में रम रहे हैं, तो ब्रह्मचारी होगा 96 बाजार में। तो व्यवहार क्या कर दादा? हाँ, जो स्त्री मात्र के त्यागी है, 9 बाड़ों के पालन करने वाले हैं, वो असद्भुत से कहेगा। जिनको जो ब्रह्म स्वरूप को चिंतते हैं, ये भी व्यवहार कहेगा। चिंतते हैं,
चिंतन करते हैं आत्मा का, वे ब्रह्मचारी है, व्यवहार कहेगा। और आत्मा में चिंतन करते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, वे ब्रह्मचारी है, परमार्थ निकट का व्यवहार कहेगा। ब्रह्मचारी कौन? कि जो आत्मा का निरंतर चिंतन करते हैं, ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, प्रभुता, वे ब्रह्मचारी हैं। और निश्चय कहेगा ना ना चिंतन नहीं, जो आत्मा में लीन रहते हैं वे ब्रह्मचारी। और फिर जब ये समझ में नहीं आएगा तब वो असद्भूत कहेगा। ऐसा वेश होता है, ऐसी क्रिया होती है, ऐसे त्यागी होते हैं। तो भाई व्यवहार का काम मात्र व्यवहार दिखाना नहीं है, व्यवहार का कार्य भी परमार्थ तक पहुंचाना है। व्यवहार के बिना परमार्थ समझ में आता नहीं है, और व्यवहार में भी अटक जाने से भी परमार्थ समझ में आता नहीं है। क्या कह गया? हाँ, व्यवहार के बिना परमार्थ समझ में आता नहीं है, और व्यवहार में ही अटक गए तो भी समझ में परमार्थ आता नहीं है। जो बालक सिंह को नहीं जानता था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उदाहरण दिया, उसके लिए मानवा ये सिंह, माँ ने समझाया कि बेट माँ सिंह कैसा होता है, सिंह कैसा होता? तो बिल्ली आ रही थी मनोज जी, तो बोले ऐसे होते। अच्छा ऐसे होते सिंह? अब आने देख लिया, और वो डरा, माँ शेर आ गो सिंह आ गो, सिंह आ गो। अरे घबरा दे, सिंह नहीं है वो तो बिल्ली है। कहा भाई तो कह रही थी वो सिंह है, कि इस जैसा होता है। अब बिल्ली को ही सिंह मान कर बैठ गया। तुम व्यवहार को ही परमार्थ मानकर बैठ जाए तो उससे कहेंगे ना ये नहीं है पूजा, पूजा तो इधर होती है। ये नहीं है ब्रह्मचर्य, तुम नकल दुपट्टा ओढ़ दो, ब्रह्मचर्य तो इधर होता है। ये ऐसा है भाई, ये बहुत बैलेंस का मार्ग है। कल 8वीं गाथा में कहा था कि महारथ ये मार्ग है, परमार्थ और व्यवहार का मार्ग है, इसमें मोक्ष मार्ग की रेल चलेगी। 8वीं गाथा में आया था, ये रथ चलेगा। अगर एक भी पटरी टूट जाएगी मनोज भाई, ट्रेन की एक पटरी टूटी है, गाड़ी नहीं चल पाएगी। ऐसे ही अगर एक मार्ग एक भी आपने तोड़ा तो परमार्थ की गाड़ी चलने वाली नहीं है। मूल में ये कह रहे हैं, व्यवहार कहता है मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो वही कहता हूं जो निश्चय कहता है। निश्चय ने जो कहा है वो ही मैं कहने वाला हूं। कि महाराज तो आप तो इतना बोले पहुंचाना मुझे वही है। मैं ये कह रहा हूं सर्वश्रुत ज्ञान वो आत्मा है, वो कह रहे आत्मा को जानते वो आत्मा है, तो ये कही है। तो कहते हैं क्योंकि इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना असक्य होने से आत्मा को जानते हैं। तो आत्मा का चीज है, समझ में तो आएगा नहीं असक्य होने से। पर व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन करना असक्य होने से जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। व्यवहार खड़ा हो गया, काय के लिए खड़ा हो गया? मैं निश्चय को समझाऊंगा। किसके लिए खड़ा हो गया? व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से, मानो परमार्थ का दिखाने वाला होने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। वो खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? कि मैं तो परमार्थ को दिखाने के लिए। इस प्रकार उसका खड़ा किया है, यानी व्यवहार को खड़ा करने के काय के लिए खड़ा कराया है आचार्य महाराज ने, कि तुझे परमार्थ समझाने के लिए। भगवान के दर्शन काय के लिए दिखाए हैं? निज दर्शन कराने के लिए। पूज्य आत्मा को दिखाने के लिए पूजा दिखाई है। इस प्रकार की इसकी स्थापना आचार्य भगवान ने करी है। अब 11वीं आगे गाथा आई का दिन बाद, तब फिर इसका निषेध करने लगेंगे। व्यवहारो अभूदत्तो, जब कहेंगे जब ये तो अच्छो है महाराज, तो फिर जाए बड़ो रद्द ना, तो फिर कहेंगे व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, भूतार्थ का आश्रय करे वो सम्य दृष्टि हो। फिर जब 11वीं गाथा में स्वच्छंद होता दिखाई देगा, फिर पार भी कहेंगे जाना हुआ प्रयोजनवान है, छोड़ मत देना। उन्हें एक गाथा में अगर निषेध करते हैं तो दूसरी गाथा में संभालते हैं। ऐसी कोई अद्भुत अद्भुत निश्चय व्यवहार की गाथा आएंगी। अब 11वीं गाथा के पहले
ये चार ने समझना जरूरी है। तो जब मैं 11वीं गाथा जब भी शुरू करूंगा तो वे व्यवहार के 4 वेद बल्कि 8 ही वेद जिनको समझना हो वो सुबह ही समझाऊंगा, विषय मेरा सुबह चलता है। ये वेदों को समझाने संक्षिप्त में समझा करके फिर वो गाथा लेंगे, तब आपको आनंद आएगा। अभी तो अपनी गाथा और भी चलेगी, एक आध दिन जैसा होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। साची तो अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति विमल अधिज्ञान पानी, जानई संशय आदि पंख की तो गंगाए